अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्स प्रमोशन, वेरियस मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन, हाउ वुड यू प्रमोट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड, डिस्कस द डीलर सेल्स प्रमोशन मेथड। मतलब अपन को सेल्स प्रमोशन के बारे में ऊपर से नीचे तक सारी बातें करनी। तो बढ़ते हैं इसके आंसर पे। तो इसके आंसर पे आते हैं, सेल्स प्रमोशन आर स्पेसिफिक एफर्ट्स that are designed to have an immediate impact of, मतलब ऐसे मेथड जिससे आपके जो सेल्स में ना इमीडिएट इम्पैक्ट मिले, सेल्स बढ़ रही है। ऑब्वियसली सेल्स प्रमोशन नेम में है कि आपको सेल्स क्या करनी है, आपकी प्रमोट करनी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे काइंड ऑफ इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज करे जाते हैं कंज्यूमर और ट्रेडर्स को, जिससे क्या वो ज्यादा खरीदे। अगर बात करें अपन LK जॉनसन की, तो इसने बोला है सेल्स प्रमोशन में कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिनका पर्पस क्या है, टू सप्लीमेंट, टू कोऑर्डिनेट and to make more effective efforts of the sales force, of the advertising department and of distributors to increase sales। मतलब कैसे ना कैसे करके सेल्स बढ़ जाए। अगर बात करें बोने एंड कर्ट्स की, तो सेल्स प्रमोशन कैन बी डिफाइंड एज दोज फॉर्म ऑफ प्रमोशन अदर देन एडवर्टाइजिंग। भाई एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को हटा दो, बाकी सारे मेथड जिससे सेल्स क्या है बढ़े। अगर बात करें हार्वर्ड की, तो इसने बोला सेल्स प्रमोशन इंक्लूड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेशन मतलब आगे डाइवर्ट करना of information to wholesalers, retailers, customer, actual potential, not at least to own salesman। अगर बात करें मैक कार्टली की, तो इसने बोला सेल्स प्रमोशन ऐसा कोई भी मेथड है जिससे आप इन्फॉर्म करते हो, सामने वाले को परसुएट करते हो, रिमाइंडिंग कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर, यूजर और फाइनल कंज्यूमर अबाउट द मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस विच हैव बीन असेंबल्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। मतलब इस सब के बारे में आप उनको आगे बताते हो। So we can summarize that sales promotion is very important tool। इससे प्रूफ हो गया सेल्स प्रमोशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किस चीज का, मार्केटिंग का। अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, नंबर 1 इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। इरेगुलर है, हो सकता है आपकी सेल्स बढ़े भी, ठीक है, और हो सकता है आपकी सेल्स नहीं भी बढ़े, ठीक है। और ये नॉन रिकरिंग है, बार बार रिपीट नहीं होता। ट्राई पार्टी एक्टिविटी, इसमें क्या मेनली 3 फैक्टर्स है। एक तो आपको होता है सेल्स प्रमोशन प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर, मिडल मैन, या फिर एक होता है आपका कंज्यूमर और बायर, और लास्ट होता है आपका सेलर और सेल्समैन। इसके अंदर तीनों है, तो इट्स अ ट्राई पार्टी। इसलिए बोलते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस है बिकॉज इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट आप प्रोड्यूसर्स को बताते हो, फाइनली वो यूज करेंगे। इसमें बाइंग स्टेजेस आती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारे टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हो, तो क्या पूरा प्रोसेस है। इट इज अ टूल फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। ये क्या एक टूल है जिससे आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो मार्केटिंग इसका क्या होता है, पार्ट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, अब आगे आपकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट ही करो। प्रोडक्ट कैसा है, इंसेंटिव, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट हो गए, फैसिलिटी कंज्यूमर को दिए जाते हैं तभी खरीदते हैं वो लोग। इन्विटेशन, आप एक तरह से इन्वाइट ही कर रहे हो सामने वालों को कि आओ हमारा प्रोडक्ट खरीदो। ऑब्जेक्टिविटी एफर्ट, सेल्स प्रमोशन इज डन विद एन ऑब्जेक्टिव। भाई ऑब्वियसली कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे का कुछ तो कारण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग गुड्स एंड सर्विसेज की क्या आपकी सेल्स बढ़ जाए। ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, बहुत इफेक्टिव मेथड जिससे आपके गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, सेल बढ़ जाए। सप्लीमेंट्री एक्टिविटी, सप्लीमेंट सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज क्या है, सप्लीमेंट होता है टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग तो चाहिए, उसके सप्लीमेंट में क्या है, सेल्स प्रमोशन मेथड होता है। इंसेंटिव मेथड, इट इज इंसेंटिव मेथड बिकॉज ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इट अलूड द कस्टमर। वे कस्टमर को परसुएट करती कैसे ना कैसे करके वो हमारा गुड तो क्या खरीद ही ले। यूनिवर्सल एक्टिविटी, ये क्या है, सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होता, ये हर जगह होता है। हर जगह आपको क्या है, सेल्स प्रमोशन चाहिए, वरना सामने को पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या बना, आप बेचोगे कैसे, हो पैसे कैसे कमाओगे। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल, इसमें पर्सनल आती है, नॉन पर्सनल आती है। पर्सनल एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, आपका प्रीमियम हो गया, रिपेयर, ट्रेनिंग, फ्री सैंपल्स, ये सब दे दो। नॉन पर्सनल में आपकी कॉम्पिटिशन्स हो गए, एग्जीबिशंस, फेयर, डेकोरेशन एक्सेट्रा। अब बात करें इसके ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 1, सबसे पहले तो नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करो, उनको एंकरेज करो खरीदे। टू एंकरेज डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को करो कि बल्क क्वांटिटी में खरीदे, क्योंकि जितना बल्क में होगा उतना ही फायदा है। रिडक्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन के टाइम जब सेल्स कम हो जाती है उसको कैसे ना कैसे बचाओ। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन लेके हो एडवर्टाइजिंग और सेल्स के, मतलब कंपटीशन फेस करना भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज आपको सब चेंज करनी पड़ेगी। प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है आपके उसको अचीव करो। गुड्स एंड सर्विसेज हाई क्वालिटी बताओ, किसको, कंज्यूमर्स को। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस की, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए क्या है।
सेल्स प्रमोशन मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इससे क्या है वो हेल्प करता है, डिमांड बनाता है किसकी, नए प्रोडक्ट्स की, न्यू कस्टमर्स को लेके आता है, डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर की पूरी फुलफिल करता है, से इंक्रीज द सेल्स, सेल्स बढ़ाता है तो प्रोडक्शन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, लार्ज स्केल पे हो सकता है, एंकरेजिंग और स्टिमुलेटिंग मिडिलमैन को एंकरेज करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले प्रोडक्ट बेचने में, मेंटेनिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑफ सीजन के टाइम पे डिमांड रखता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है कि भाई कैसे यूज होगा प्रोडक्ट डिफरेंट कंज्यूमर को, कंपटीशन फेस करता है अच्छे से, गुडविल बढ़ाता है ये, ऑब्वियसली ज़्यादा बेचोगे तो गुडविल तो बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग और प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। बात करते हैं मिडिलमैन के लिए क्या है भाई, उसको हेल्प करता है ये सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट में, ठीक है, ये क्या है, सप्लीमेंट करता है किसका, सेल्समैन के वर्क को। ओहो बड़ा हो गया ये तो। 1 सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द मिडिल मैन टू सेल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है मिडिल मैन की वजह से, गुडविल बढ़ाता है, मिडिल मैन की भी ज़्यादा बेचेगा तो फायदा है, इन प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ही प्रॉफिट क्या है मिडिल मैन का बढ़ेगा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोनों इसको मिलते हैं। अब बात करें कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है, इस कंज्यूमर को सेल्स प्रमोशन की वजह से नॉलेज होता है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नए यूजेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स, भाई फ्री सैम्पल्स देता है कंज्यूमर को जिससे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, यूज और टेस्ट करेगा, ऑब्वियसली बिना टेस्ट करे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट ही नहीं लेगा, मैनी स्कीम्स, भाई सेल्स प्रमोशन स्कीम्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज बताती है, रिड्यूस प्राइस पे स्कीम्स लेके आ रहे हो भाई, वन पे मतलब 2 प्रोडक्ट खरीदो 1 फ्री आता है, सुनते ही अपन अपॉर्चुनिटी करता है कंज्यूमर को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, सोर्स ऑफ एजुकेशन। अब वेरियस मेथड्स क्या है, सबसे पहले तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड देखते हैं, इस मेथड में आप कंज्यूमर को इंड्यूस करते हो कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे, पर्सुएट करते हो उसको। अब इसमें क्या आ गया, कूपन्स भी, कूपन्स क्या होते हैं, कूपन का दे दिया, अपन जाते हैं ना कई बार मॉल में कूपन मिल जाता है, अपन ने सपोज 5000 की शॉपिंग करी, अपन को कूपन मिल गया 500 रुपये का, क्या अब अगली बार जब करेंगे तो 500 रुपये आपको क्या है वो फ्री मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली दिया जाता है, सैम्पल आपने सैम्पल्स दिखा दिए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार क्या होता है कुछ कंपनीज नया प्रोडक्ट लाती है ना, वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल फूड है, मैं आपको मेरा एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं जब दिल्ली विजिट करने गई थी तब उसमें क्या हुआ था, एक ब्रांड है कैवेंटर्स, कैवेंटर्स वालों ने एक नई आइसक्रीम लॉन्च करी थी, तो उन्होंने व्हाट दे डिड वाज कि जो जा रहे थे ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ऑफर करी कि आपको एक मेरा टेस्ट करो, तो ये क्या था, एक तरह के सैंपल था, उन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराया तो मुझे अच्छा लगा, दैट वाज नाइस, ठीक है। प्रीमियम, भाई प्रीमियम क्या होता है भाई, अच्छा प्रोडक्ट देना, प्रीमियम इज एन आइटम दैट ऑफर्ड कॉस्ट इज रिलेटिवली लो कॉस्ट बोनस, आपको बोनस मिलेगा। प्रीमियम 4 टाइप के हैं, एक तो फैक्ट्री इम्पैक्ट प्रीमियम, फैक्ट्री इम्पैक्ट प्रीमियम इज गिफ्ट ऑफ लो वैल्यू आर्टिकल पैक्ड बाय द कंपनी इन अ बॉक्स और पैकेज, अच्छा लो वैल्यू आर्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल बेबी फूड हो गया, टिन फूड आइटम्स, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर आते हैं। रीयूजेबल कंटेनर, रीयूजेबल कंटेनर मतलब आपने चीज़ यूज मतलब प्रोडक्ट खत्म कर लिया फिर भी आप कंटेनर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फ्री इन मेल प्रीमियम, इट इज अ गिफ्ट विद विच वी सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है मैन्युफैक्चर बायर को मेल के अंदर। सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम, इट इज अ प्रीमियम ऑफ सेंडिंग आइटम मेल टू द कस्टमर एट कंसिडरेबली लो प्राइस, भाई लो प्राइस पे ऑफर ओनली टू दोज कस्टमर हु परचेज गुड्स फ्रॉम द कंपनी, भाई बार बार जब अपन गुड्स खरीदते हैं ना एक ही ब्रांड से कंपनी से तो वो अपन को फ्री कूपन मतलब ये सब देते हैं। प्राइस ऑफ प्रमोशन और बार्गेन ऑफर प्राइस, भाई ऑब्वियसली कंज्यूमर है, बिना बार्गेनिंग करे तो मजे ही नहीं आएंगे उसको खरीदने में, ठीक है, सपोज मैं इनको 100 रुपये की चीज़ है भैया 50 में ही लेके जाऊंगी मैं तो बिना बार्गेन करे तो यहाँ इंडिया में काम ही नहीं हो। मनी रिफंड ऑफर, दिस इज एन ऑफर टू कंज्यूमर दैट इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको क्या आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे। कई बार अपन ट्यूशन्स में जाते हैं उसमें क्या होता है आपको 4 डे ट्रायल क्लास होता है, 4 डे के लिए क्या बोलते हैं आपको 4 डे ट्रायल है, आपको 500 डिपॉजिट कराने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आई, डेमो पसंद नहीं आए तो आपके 500 के हो जाएंगे रिफंडेबल हो जाएंगे। कंपटीशन कॉन्टेस्ट कॉल, कंपटीशन कॉन्टेस्ट कॉल मतलब कॉम्पिटिशन्स लेके आ रहे हो भाई, इसमें वो कार्ड डालो कूपन डालो गिफ्ट निकलेगा, कार वार जो भी है। Trading or bonus stamps, a premium in the form of stamps is given by the seller along with purchases to the customer. The number and value received by the customer depend on the value of purchases. भाई जितना उसको वैल्यू मिला जितनी उसने परचेज करी उस हिसाब से उसकी ये वैल्यू की डेमोन्स्ट्रेशन।
दिस कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन इज यूज फॉर प्रमोटिंग सेल्स ऑफ न्यू ब्रांड। भाई न्यू ब्रांड आई है तो उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके तो बताओगे भाई क्या है इसमें, कैसे क्या है, जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा, राइट। रिडक्शन सेल्स, अंडर दिस मेथड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रिड्यूस प्राइस बाय द कंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लियरेंस सेल। डिस्काउंट, भाई बहुत भयंकर डिस्काउंट हो भाई कंपनी को। अब सपोज एक शॉप बंद हो रही है, वो क्या करेगा, अपना सारा माल ऑब्वियसली उसको बेचना पड़ेगा, तो सस्ते पे सस्ते दाम पे वो माल बेच देगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं डीलर सेल प्रमोशन। डीलर सेल प्रमोशन इज एन इंसेंटिव गिवन टू मिडिल मैन, क्योंकि कौन हो गए, होलसेलर, रिटेलर, जिससे वो गुड्स बाय करे लार्ज क्वांटिटी में। अब कैसे, सबसे पहले बाइंग अलाउंस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अपन पढ़ते हैं, उनको ट्रेड डिस्काउंट दे दो। इसमें क्या होगा, परचेजेस जो डीलर को ऑफर करी जाएगी एक स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम पे, अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो उनको इतना क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट अलाउंस, इन दिस मेथड भाई डीलर्स को कंपनी के प्रोडक्ट है जो अपने प्रीमाइसेस पे रखने के लिए वो ऑब्वियसली एडवर्टाइज करेंगे तो उसका भी अलाउंस मिल जाता है, बाय बैक अलाउंस। इन दिस मेथड द डीलर इज ऑफर्ड बाय द कंपनी अलाउंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ ईच परचेज ऑन द बेसिस ऑफ परचेज मेड ऑन एंटायर डीलर। ये क्या है, लाइफ डीलर की लाइफ पर, इससे क्या है, डेक्लाइन ऑफ पोस्ट डील में हेल्प होता है। मर्केंडाइज अलाउंस, इन दिस मेथड एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन द डीलर और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है जिससे वो कंपनसेट करते हैं किसको, डीलर, फॉर फीचरिंग कंपनीज प्रोडक्ट in newspapers, handbills, wall writing, etc. Store demonstration. In this method, demonstrations are arranged in premise of the dealer by the company sales force. Demonstration दिखाएंगे. This method is used particularly in case of, भाई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा उसमें क्या है। फ्री एडवर्टाइजिंग मटेरियल, इसमें क्या है, जो डीलर्स है, फिर बड़ा हो गया। In this method, dealers are provided free advertising. इसमें डीलर्स को फ्री एडवर्टाइजिंग मटेरियल देता है, कौन देता है, कंपनी को देते हैं। साइन बोर्ड हो गए, एलमीरा हो गए, स्टॉकिंग बोर्ड, ये सब। फ्री गुड्स, भाई कंपनी है वो ऑफर करती है फ्री गुड्स, डिपेंड करता है डीलर पे कितना परचेज कर रहा है वो। स्पेशल सेल्स कॉन्टेस्ट, भाई स्पेशल सेल्स कॉन्टेस्ट सेल्स फोर्स कराती है कंपनी की डिफरेंट प्लेसेस पे, जिससे क्या है वो मोटिवेट करते हैं डीलर्स को कि वो ज़्यादा आपकी परचेज सेल्स बढ़ाए। काउंट एंड रिकाउंट अलाउंस, इस मेथड में क्या होता है, an offer is made by the company to wholesaler of a certain amount of money for goods that move out of the wholesaler go down during a stated period of time. The object of this event is to clear the old stock, पुराना स्टॉक निकालने का तरीका है। फ्री टूर्स, इसमें क्या है, डीलर्स को बोलते हैं कि अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये फ्री, आपको घूमने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारा एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कंपनी करेगी। डीलर्स कॉन्फ्रेंस, इस मेथड में डीलर्स की कॉन्फ्रेंस कराई जाती है कंपनी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी जगह कोई हिल स्टेशन, साइट सीइंग, ओनली लीडिंग डीलर्स आर इनवाइटेड, और जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगी। सेल्स फोर्स प्रमोशन मेथड, इसका मतलब क्या होता है, सेल्स फोर्स प्रमोशन मेथड आर दोज मेथड व्हिच आर इंटेंडेड टू मोटिवेट द सेल्स फोर्स टू इंक्रीज द सेल। जो आपकी सेल्स फोर्स है वो कैसे ना कैसे करके सेल्स बढ़ाए। सबसे पहला सेल्स फोर्स कॉन्टेस्ट, इस मेथड में क्या होता है, स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो कि प्राइज और रिवॉर्ड्स की फॉर्म में होगी, क्योंकि आपकी कंपनसेशन प्लान से ऊपर होगी, जिससे क्या है जो सेल्स फोर्स है वो ज़्यादा सेल बढ़ाए। बोनस टू सेल्स फोर्स, इसमें क्या होता है, सेल्स कोटा में फिक्स होता है हर सेल्समैन का, क्या अगर आपने फिक्स पीरियड टाइम में अचीव कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपने तो आपको उतना तो मिल जाएगा, ज़्यादा कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। सेल्स मीटिंग, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, भाई वही कॉन्फ्रेंसेस कराना जरूरी है जिससे सब जने बैठो और सेल्स बढ़ाओ। प्रोडक्ट किट क्या होती है, एक अवेलेबल मतलब टेक्निक होती है, किट होती है जाता है इन लोगों को, जिसमें सब चीज़ें होती है कि हाउ, जिससे आप कंज्यूमर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। सेल्स एड, स्मॉल इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो अनेबल होते हैं, अश्योर करते हैं कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रमोशन, भाई प्रमोट कर दो नेक्स्ट हायर पोजीशन पे। फ्री गुड्स, भाई कंपनी का करती फ्री गुड्स भी देती है अपने लोगों को रिड्यूस प्राइस पे। प्रिविलेजेस, एडिशनल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनको एडवर्टाइजिंग इन सब पे। ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज ट्रेनिंग से क्या होता है वो उनकी जो सेल्स रिलेटेड स्किल्स है कैसे करना, कैसे करके वो क्या इंक्रीज होती है।